अब मैडम, मोटिवेशन और ट्रेनिंग अपने स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वो तो हो गया। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बता सकते हैं? अब हमने मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, लोगों को ट्रेन कर लिया, लेकिन अब ये जो सामान हमारा तैयार हो गया है, जो मैन्युफैक्चर हो गया है, अब ये हमें एंड कस्टमर तक पहुंचाना है, हमारे ग्राहकों तक पहुंचाना है। अब ये ग्राहकों तक जो पहुंचाने का जरिया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने पहले ही देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। अब कौन सा चैनल हम अपनाएंगे ये हमारे ऊपर है, लेकिन हमें उसे आइडेंटिफाई करना है और उसके थ्रू उसे पहुंचाना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत महत्व इसलिए है कि हमने सामान बहुत अच्छा बनाया, क्वालिटी बहुत अच्छी है, समय पर बना लिया, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से कस्टमर तक नहीं पहुंचा सके, सपोज कैंडल बनाने का काम है या कोई जिसमें कांच के इसमें आप कैंडल बनाते हैं और वो आप भेजते हैं, आपने बहुत सुंदर कैंडल बनाई, समय पर बनाई, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते वो जिस ग्लास के अंदर वो कैंडल थी वो क्रैक हो गया, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी होना चाहिए कि वो एक तो समय पर पहुंचे, प्रोडक्ट खराब ना हो, दूसरा जो कस्टमर की डिमांड थी, बहुत सारे अलग अलग आपके पास कस्टमर्स की डिमांड है, मिक्स ना हो जाए, किसी ने कुछ मांगा है वो किसी और को चली जाए, गलत चीज़ गलत कस्टमर के पास ना पहुंचे, ये भी इसमें हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, समय पर मिलना ज़रूरी है। और आजकल एक बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है वो होता है होम डिलीवरी। जो हमारे बेसिक चैनल्स जो हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हम होलसेलर्स रखेंगे, फिर रिटेलर्स, फिर उसके बाद कस्टमर, वो ना होते हुए होम डिलीवरी का भी सिस्टम है। तो होम डिलीवरी, जैसे कि हमने टिफ़िन सर्विस लिया था, अब टिफ़िन सर्विस में होम डिलीवरी है। तो होम डिलीवरी में अगर आपको टिफ़िन जो है 2 बजे पहुंचना है और अगर आप टिफ़िन 3 बजे आपका पहुंचता है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, आपको वापस से ऑर्डर नहीं मिलेगा। और अगर आपका सिस्टम, आपको बैकअप रखना पड़ेगा, अगर कभी हो जाता है कि आपका डिलीवरी वाला जो बंदा है वो नहीं आता है तो आप क्या करें, ये सारी चीज़ें आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, ताकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाता है, उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है मेंटेनेंस का, है ना, सारा जो सामान है उसका रख रखाव। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमको अपनी चीज़ें सही तरीके से चलानी है तो उनकी देखभाल भी करनी ज़रूरी है। अब वो क्या चीज़ें हैं जिनकी हमको देखभाल या रख रखाव करना है, तो उनमें हो सकता है हमारे मशीनरीज़, हमारे मटेरियल, हमारा प्रीमाइसेस जहाँ हम काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की देखभाल, रख रखाव बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप एक रेगुलर शेड्यूल बना सकते हैं कि मुझे ये टाइम पे इन चीज़ों का इस तरीके से मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि आप मशीनरीज पे काम कर रहे हैं लेकिन आपने कभी उसका मेंटेनेंस किया ही नहीं, उनको कभी ठीक कराया ही नहीं, उनको कभी रिपेयरिंग कराया ही नहीं, और वो जब आपको ऑर्डर बड़ा मिला है उस टाइम वो ख़राब होने की कंडीशन में है, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ज़रूरी काम है कि आप उसका मेंटेनेंस रखें, उसका रख रखाव रखें। आजकल जैसे ट्रेंड में है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंपनी के थ्रू किए जाते हैं, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो कंपनी एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आके आपकी मशीनरीज़ का, आपकी व्हीकल्स का जो यूज़ होते हैं आपके बिजनेस में, उनका मेंटेनेंस वो लोग करते हैं, ताकि उनको बराबर तरीके से रख रखाव करके आप उनको मेंटेन कर सकें, ताकि आपको कभी भी अपने स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन में तकलीफ ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जब हम बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
उसमें आपको कोई कमेंट्स लिखने हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आपके कोई प्रश्न हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। पार्थ प्रोजेक्ट के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।